हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सेल्फ स्टडी रिवर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ स्टडी, जो कि मेरा चैनल का भी नाम है। आज टॉपिक भी वही है। तो क्या आप लोग अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं? आप लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, एफर्ट उसमें डालते हैं, क्या उसका रिज़ल्ट आपको मिलता है? उसका अल्टरनेटिव आपको मिल रहा है? तो आज मैं आप लोगों को कोई ट्रिक्स बताऊंगी, जो रूल्स हैं पढ़ाई के वो आप लोगों को बताऊंगी। उसके ज़रिए आपका जो रिज़ल्ट है वो 60 से 90% अपग्रेड हो जाएगा। आपका पढ़ने का तरीका तो ठीक नहीं होता ना, आप मेहनत भी कर रहे हैं, उसमें एफ़र्ट भी डाल रहे हैं, लेकिन जो पढ़ने का तरीका होता है वही आपका सही नहीं होता। फिर जितना मर्ज़ी एफ़र्ट डालो, जितना मर्ज़ी मेहनत कर लो, जब तक आपके पढ़ने का तरीका ठीक नहीं होगा तो कैसे आप लोग अच्छे नंबर ले सकोगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पैसे पढ़ना कैसे, पढ़ने का जो सही तरीका है वो क्या है। ये मतलब नहीं पड़ता कि हम लोग ट्यूशन पढ़ रहे हैं या ट्यूशन नहीं पढ़ रहे। जो ट्यूशन वाले बच्चे पढ़ना तो उन्होंने खुद ही है, और जो बगैर ट्यूशन के हैं वो भी तो खुद ही पढ़ रहे हैं। तो खुद पढ़ने का सही तरीका क्या है, ये चीज़ दोनों के लिए, जो ट्यूशन पढ़ते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं, दूसरे भी बच्चे, दोनों कैटेगरी के लिए ये वीडियो। तो शुरू करते हैं आज बिना किसी बात के। तो जो हम आज बात करने वाले हैं वो सेल्फ स्टडी है। उसका सही तरीका क्या है, फिर अगर आप ये ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आप लो एवरेज से हाई एवरेज स्टूडेंट आराम से बन सकते हैं। आपने ट्यूशन रखी है या नहीं रखी, तब भी आप बिना हेल्प के खुद पढ़ के अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि एक लो एवरेज स्टूडेंट को एवरेज कैसे बनाया जाए, या एवरेज को टॉपर कैसे बनाया जाए, 60% ग्रेड से 90% ग्रेड कैसे किए जाएं। तो सबसे पहले आप लोग अपना प्लेस सिलेक्ट करो कि आप लोगों ने बैठना कहाँ है, पढ़ना कहाँ है। पढ़ने के लिए हमेशा जगह लाजमी मैटर करती है। आप लोगों का प्लेस होना चाहिए ताकि आप लोग इजीली और आराम से फुल कंसंट्रेशन से पढ़ सकें। बेस्ट प्लेस फॉर स्टडी, आप लोगों ने अपना प्लेस फिक्स करना है। पहले देखना है कि आप लोग कहाँ आराम से पढ़ सकते हैं, कोई शोर वाली जगह ना हो, सुकून से आप लोग जहाँ पढ़ सकते हैं आप लोग वो जगह सिलेक्ट करें। सबसे पहले कि आप किस जगह पढ़ने बैठ रहे हैं। पढ़ने के लिए जगह मैटर करती है, प्लेस मैटर करता है। जैसे खेलने के लिए हम लोग जाते हैं प्लेग्राउंड, गार्डन या पार्क जाते हैं, तो हमारा माइंड ये बता रहा था कि ये तो खेलने की जगह है, तो हम यहाँ खेलना है। और हमें पढ़ने के लिए भी ऐसे ही कोई जगह सिलेक्ट करनी होगी ताकि हमारा माइंड हमें बताए कि हाँ यहाँ पे हमें पढ़ना है और प्रॉपर हम यहाँ स्टडी कर सकते हैं। और एक बात, कभी भी पढ़ने के लिए अपने बेड पे नहीं बैठना। अब जब भी बेड पे बैठेंगे आपको ज़रूर नींद आएगी। ये तो इसका चोली दामन का साथ है कि जब हम बेड पे पढ़ने के लिए बैठेंगे तो लाजमी हम लोग सोएंगे। आप लोगों को कभी भी बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना। आप लोगों को हमेशा सिलेक्ट करना है कि स्टडी प्लेस कौन सा बेस्ट है आपके लिए। अब जब कोई एक जगह पढ़ने के लिए बना लोगे तो आपका माइंड उस चीज़ को स्टिमुलेट करेगा, ये जगह तो सिर्फ पढ़ने के लिए, मैंने यहाँ जब भी बैठना है पढ़ने के लिए बैठना है। अपनी जगह फ़िक्स कर लो ताकि आप लोग कंसंट्रेशन से पढ़ सको। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी जगह फ़िक्स करनी है और कभी बेड पर नहीं बैठना। तो इसके बाद दूसरी बात है, हर स्टूडेंट को आते हैं कि हमें क्या कब पढ़ना चाहिए, हमें सुबह में पढ़ना चाहिए या शाम में पढ़ना चाहिए। आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए कि आप लोग किस टाइम पढ़ रहे हो, किस टाइम खेल रहे हो, किस टाइम बैठ रहे हो टीवी देखने या दूसरे काम करने के लिए। अपना टाइम, आपकी टाइम मैनेजमेंट अगर बेस्ट होगी ना तो आप लोग ईज़िली पढ़ सकेंगे, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकेंगे, एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बन सकेंगे, 60 ग्रेड से 90 ग्रेड हासिल कर सकते हैं इस तरह। तो पढ़ना कब है मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमें सुबह पढ़ना चाहिए, कोई कहता है, या हमें रात को पढ़ना चाहिए। तो व्हाट इज़ परफेक्ट टाइम फॉर स्टडी? सो अकॉर्डिंग टू स्टडी, अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, ये कहते हैं कि जब भी आप सुबह उठकर पढ़ते हो तो अर्ली मॉर्निंग में बहुत इफ़ेक्टिव होता है कि अगर सुबह सुबह पढ़ोगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। ये तो बात हुई साइंस की कि साइंस क्या कहती है। यह हम बात कर रहे हैं अपनी कि आप लोग कब स्टडी कर सकते हैं, आपका स्टडी का क्या वे है, क्या तरीका है, आपका माइंड, आपकी बॉडी कब अलाउ करती है कि आप कब पढ़ना चाहिए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट होते हैं सुबह सुबह में पढ़ लेते हैं और कुछ होते हैं रात में। आप डिसाइड करो कि आप ये देखो कि आप अपनी कंसंट्रेशन वाले टाइम पर पढ़ रहे हो, आपकी जो कंसंट्रेशन लेवल है किस टाइम ज़्यादा बिल्ड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट करो फाइंड योर प्लेस। फाइंड योर प्लेस के बाद आप लोगों ने करना है फाइंड योर टाइम, कि आपका माइंड कब एक्टिव होता है सिर्फ स्टडी के लिए, फुल कंसंट्रेशन देगा। कब आपको लगता है कि अगर मैं
अगर अर्ली मॉर्निंग अगर स्टडी करता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तो ये आप पर है, आप किस वक्त फुल कंसंट्रेशन से पढ़ते हो। फुल अगर कंसंट्रेशन से आप पढ़ोगे ना तो 20 मिनट का काम आप 10 मिनट में भी कर सकते हो। इसीलिए फुल कंसंट्रेशन जब तक आप नहीं दोगे तब तक आप लोगों को याद भी नहीं रहेगा और आप हमेशा भूलते रहोगे। तो फर्स्ट बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि बेड पर नहीं बैठना, और दूसरी बात ये कि अपने लिए जगह लाजमी मुकर्रर करें, हमेशा फ़िक्स प्लेस पर बैठना है। दूसरी बात है कि टाइम, आप लोगों ने हमेशा अपने टाइम पे पढ़ना है। अगर आप मॉर्निंग में सही से पढ़ते हैं तो आप मॉर्निंग में पढ़ें, अगर आप रात में सही से पढ़ते हैं, फुल कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं तो आप रात में पढ़ें। आप लोग अपना टाइम फ़िक्स कर लें कि किस टाइम आप लोग ईज़िली पढ़ सकते हैं, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे सारा दिन पढ़ रहे होते हैं फिर भी उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते, वो एफ़र्ट तो भी कर रहे होते हैं लेकिन इसी टाइम मैनेजमेंट की वजह से वो सही से मार्क्स नहीं ले सकते। इसके बाद है थर्ड रूल कि पढ़ना कैसे है। अब है रीड आउट लाउड। तो हमें अब पढ़ना कैसे है, हमें ज़ोर से पढ़ना है। तो सबसे पहले जो भी पढ़ रहे हो ना उसको लाउडली पढ़ो, ताकि जो आप पढ़ रहे हो ना उससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। आप जो भी पढ़ो बोल बोल कर ज़ोर ज़ोर से पढ़ो। आपका कॉर्नर तो स्टडी का आप सिलेक्ट कर चुके हैं, आपने टाइम भी सिलेक्ट कर लिया। अब पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ कि आप जब बोल बोल के पढ़ोगे ना इसके दो फ़ायदे, आपका डिस्ट्रैक्शन वाला फैक्टर है ना वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कोई दूर से आवाज़ आ रही होती है या कोई आप किसी और चीज़ पे फोकस कर लेते हैं तो ये डिस्ट्रैक्शन जो हो गई ना वो ख़त्म हो जाएगी। इसका दूसरा फ़ायदा ये कि आप बोल रहे होंगे तो आपका एक्चुअल में वो आवाज़ आपके माइंड में जा रही होगी और आपका माइंड ये वॉइस जो आपकी है वो कैप्चर कर रहा होगा, वो आपके माइंड में स्टोर कर रहा होगा। आप इसको पढ़ भी रहे होंगे, लाउडली पढ़ रहे होंगे या बुक पर हाथ रख कर भी अपनी उस जो आप पढ़ रहे हो उसको रिकॉल कर रहे होंगे, रिवाइज भी साथ साथ कर रहे होंगे, रिटेन भी कर रहे होंगे। ये जैसे SQR3 टेक्निक है जो हम लोगों को बताते हैं कि S से सर्वे, R से ऐसे ही पूरे टेक्निक है। तो SQ3 सर्वे, Q से क्वेश्चन, फिर रीड रिसाइट रिकॉल। तो इस तरह भी आप अगर इस टेक्निक के साथ पढ़ेंगे तो आप इजीली 90% मार्क्स तो लाजमी ही ले सकते हैं। तो जब भी आप बोल बोल के पढ़ते हैं तो आपका माइंड स्ट्रेस लेता है कि मैंने इसको याद रखना है। अब इस तरह आपकी मेमोरी भी शार्प होती है और ज़्यादा देर तक बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो आपने टाइम मैनेजमेंट की है ना, टाइम पढ़ने में